क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी द डिफ्लेक्शन टॉर्क ऑफ इंडक्शन अमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन ए करंट स्क्वायर, ऑप्शन बी करंट क्यूब, ऑप्शन सी अंडर रूट करंट और ऑप्शन डी है करंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, करंट स्क्वायर। हमारे जो भी इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए डीसी वोल्टमीटर हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ 1000 ओम पर वोल्ट व्हेन इज मेजर्ड ऑफ फुल स्केल इन 100 वोल्ट रेंज, द करंट थ्रू द वोल्टमीटर इज। तो यहाँ पे देखो हिंदी इसका क्वेश्चन में थोड़ा गलत है। एक डीसी वोल्टेज की संवेदनशीलता 1000 ओम है। देखो आगे वाली लाइन थोड़ा गलत है तो उसको हम सही कर दे रहे हैं, ठीक। और क्या है कि वो इसकी संवेदनशीलता जो है 1000 ओम पर वोल्ट है और इसकी जो परिसीमा है यानी जो इसका रेंज है वो 1000 वोल्ट है, सॉरी 100 वोल्ट है। इसका जो परिसीमा है वो 100 वोल्ट है और पूछ रहा है जब ये आधा मेजर करेगा, यानी इसकी परिसीमा 100 वोल्ट है, जब उस परिसीमा का आधा यानी क्या 50 वोल्ट मेजर करता है तो वोल्टमीटर से गुजरने वाली धारा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 100 मिली एम्पियर, ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी 1 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी है 0.5 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी है 50 मिली एम्पियर। तो यहाँ से देखो हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसका पहले हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। तो रेजिस्टेंस के लिए होता है आर बराबर होगा इसका फुल एफ एच डी इंटू यानी एफ फुल स्केल डिस्प्लेसमेंट इंटू सेंसिटिविटी यानी सेंसिटिविटी, ठीक, सेंसिटिविटी। तो अब यहाँ पे इसको फार्मूले में रख लेते हैं। तो इसका फुल स्केल डिस्प्लेसमेंट है 100 और सेंसिटिविटी है 100 ओम पर वोल्ट। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁵ ओम आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हमें इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू निकालना है, जब ये क्या कर रहा है हाफ रीडिंग दे रहा है, तो हाफ रीडिंग यानी V बराबर हमारा कितना दे रहा है 50 वोल्ट दे रहा है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग I की वैल्यू निकालेंगे तो I बराबर होता है V/R और V बराबर कितना है 50 वोल्ट और R की वैल्यू इसमें हमने वही निकाला है 10⁵। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5 इंटू 10 के पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 मिली एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए गैल्वेनोमीटर में बी कन्वर्ट इनटू अमीटर और वोल्टमीटर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस विल बी द लार्जेस्ट। एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर या वोल्टमीटर में बदला जा सकता है। यह निम्नलिखित में से किस मामले में युक्ति का प्रतिरोध अधिकतम होगा। बताना है जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट में से किस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए एन अमीटर ऑफ रेंज, ऑप्शन रेंज 10 एम्पियर, ऑप्शन बी है ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेंज 5 वोल्ट, ऑप्शन सी है एन अमीटर ऑफ रेंज 5 एम्पियर, ऑप्शन डी है ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट। तो यहाँ पे जो 10 वोल्ट का अमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो वो क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो भी अमीटर वगैरह होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उनका रेजिस्टेंस कम होता है, 1 ओम से भी कम होता है। तो अगर हम लोग करंट की कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 से 2 वोल्ट के आसपास आता है। यानी जिस अमीटर के क्रॉस देखेंगे अगर वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर सेम रेंज का है, ठीक, लगभग, तो उसमें क्या होगा कि अगर सेम रेंज का लगभग है तो अगर जिसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस यानी लगभग ज़्यादा होगा। तो कह रहा है यहाँ पे देखो एक अमीटर है, अब यहाँ पे क्या है उसके क्रॉस 10 वोल्ट है, यानी 10 वोल्ट है तो काफ़ी ज़्यादा है, यानी उसका रेजिस्टेंस भी थोड़ा ज़्यादा होगा अदर कंपेयर में, तभी वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी है। तो यहाँ पे 10 वोल्ट का जो अमीटर होगा वो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हमारा आइडियली बात करता तो आइडियली एमीटर के क्रॉस क्या होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है आइडियली, तो वो उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0 होगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है उसके क्रॉस 1-2 वोल्ट या उससे कम वोल्टेज ड्रॉप कुछ ना कुछ मतलब होता है, या मिली वोल्ट का ही ड्रॉप हो, लेकिन लगभग कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि वो किसी कंडक्टर मतलब जो उसकी कॉइल है वो किसी कंडक्टर से ही बनी हुई है, तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो जिसकी वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अगर जितना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप है यानी उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है 10 वोल्ट का मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमीटर हैज़ ए करंट रेंज ऑफ 5 एम्पियर एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम। इन ऑर्डर टू चेंज द रेंज ऑफ टू 0 to 25 एम्पियर वी नीड टू ऐड ए रेजिस्टेंस ऑफ। एक अमीटर की करंट रेंज 0 से 5 एम्पियर है और इसके आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। देखो यहाँ प्रतिरोधकता लिखा था जो कि गलत था, प्रतिरोध होगा, प्रतिरोधक। तो 0.2 ओम है। इसकी रेंज को 0 से 25 एम्पियर तक बदलने के लिए हमें प्रतिरोधकता को जोड़ने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए है 0.05 इन पैरेलल विथ एमीटर, 0.04 इन पैरेलल विथ एमीटर, 1.0 इन सीरीज विथ एमीटर और 0.8 इन सीरीज विथ
मीटर। तो देखो अगर हमें इंक्रीज करना है मीटर का रेंज, अगर हमें बढ़ाना है तो हमें पता है कि जो हमारे रेजिस्टेंस लगाया जाएगा वो पैरेलल में लगाया जाएगा। तो देखो जो ऑप्शन यहाँ दिए हैं सी और डी सीरीज में, वो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए, ये दो तो पहले गलत हो गए। अब बात करते हैं ए और बी। अब ए और बी में से दो में से एक कोई होगा क्योंकि पैरेलल के ही दो ऑप्शन हैं। तो अब सॉल्व करते हैं। देखो दिया क्या है, अब यहाँ पे हमें दिया है देखो आई एम कितना है 5 एम्पियर और आई की वैल्यू दिया है यहाँ पे 25, यानी हमारा मीटर जो मेजर कर रहा है वो 5 एम्पियर कर रहा है और हमें मेजर कितना करना है, जो बनाना है 25 एम्पियर के लिए। ठीक, 25 एम्पियर के लिए बनाना है। तो अब यहाँ पे रजिस्टेंस इसकी कितनी है 0.2 ओम है। तो पहले हम लोग यहाँ से एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बराबर क्या होता है आई अपान आई एम, यहाँ पे ये नहीं होगा, आई एम से निकालेंगे तो 25/5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। ठीक, तो अब अगर हमें आर सीरीज रेजिस्टेंस जो जोड़ा जाएगा उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाता है आर एम अपान एम, मीटर के केस में क्या होगा m-1। तो आर एम की वैल्यू हमें पता कितना है, आर एम की वैल्यू 0.2 है और एम की वैल्यू क्या इतना आई थी 5 - 1 बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ से यहाँ डिवाइड करोगे तो आएगा 0.05। तो और किस में हमें कनेक्ट करना है पैरेलल में, तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 0.05 ओम इन विथ पैरेलल द मीटर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वोल्टमीटर सेंसिटिविटी को परिभाषित करते हैं। ऑप्शन ए बोल्ट ओम में बोल्ट ओम स्क्वायर, ऑप्शन सी है ओम प्रति बोल्ट और ऑप्शन डी है ओम प्रति बोल्ट स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा ओम प्रति बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हेन द डीसी वोल्टमीटर इज कनेक्टेड पोलैरिटी रिवर्स, द डीसी वोल्टमीटर, जब डीसी वोल्टमीटर की ध्रुवता को बदल दिया जाता है। ऑप्शन है द पॉइंटर डिफेक्ट अप स्केल, द पॉइंटर डिफ्लेक्ट डाउन स्केल, द पॉइंटर रिमेन स्टेशनरी, ऑप्शन डी नॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी सही होगा, द पॉइंटर डिफ्लेक्ट डाउन स्केल। यानी जब हमारा क्या होता है कि जो हमारे डीसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें हमें पोलैरिटी को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसको पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव जोड़ना चाहिए, मतलब जो उसका पॉजिटिव नेगेटिव जो टर्मिनल दिया है उसको उसी हिसाब से जोड़ना चाहिए। अगर हम उसको परिवर्तित कर देते हैं तो जो हमारा पॉइंटर होता है उसकी डायरेक्शन जो मूव करने की होती है वो चेंज हो जाएगी। अब क्या कर रहा है, अगर उसकी पोलैरिटी चेंज कर दिए हैं तो अगर हमारा पोलैरिटी सही रहता तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मतलब जिस डायरेक्शन में घूमना चाहिए जिसके लिए बनाए गए हैं उधरी टाइप मूव करेंगे, यानी उसे बोलते हैं हम लोग अप स्केल। स्केल के बढ़ते हुए क्रम में, यानी जैसे 0 से 5 एम्पियर का अगर मीटर है तो 0 से 5 की ओर वो बढ़ता है। लेकिन अब क्या कर रहा है, अगर पोलैरिटी को चेंज कर दी जाएगी तो वो उल्टा जिधर 0 है 0 के विपरीत 5 की तरफ बढ़ के दूसरी तरफ बढ़ना चाहेगा, जिससे क्या हो सकता है हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब भी हो सकता है। तो हमारा पॉइंटर क्या होगा डाउनवर्ड, जो डाउन स्केल की तरफ मूव करना चाहेगा। अगर गैल्वेनोमीटर होगा तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा माइनस की तरफ मूव करने लगता है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अमीटर आर ऑलवेज कनेक्टेड इन, तो ऑप्शन ए सीरीज, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी आइदर या तो यानी या तो सीरीज या तो पैरेलल, ऑप्शन डी है नॉन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एमीटर हमेशा हमारा सीरीज में सीरीज में कनेक्ट होता है क्योंकि इससे टोटल करंट को मेजर करना होता है, जो कि जब फ्लो होती है करंट तो उसी को वो मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एन एक्यूरेट वोल्टमीटर मस्ट हैव एन इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ, एक सटीक वोल्टमीटर की एक आंतरिक परिबाधा होनी चाहिए। ऑप्शन ए वेरी लो वैल्यू, ऑप्शन बी लो वैल्यू, ऑप्शन सी वेरी हाई वैल्यू, ऑप्शन डी 0। तो हमारा वोल्टमीटर का इम्पीडेंस बहुत हाई होना चाहिए, इसको पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर से क्या होगा सही होगा वेरी हाई वैल्यू। द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट इज, सभी उपकरण का मूल आधार है। ऑप्शन ए द करंट मीटर, द वोल्ट मीटर, द मल्टीमीटर, ऑप्शन डी है द ऑसिलोस्कोप। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा द वोल्ट मीटर। जो हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट का जो बेसिक है, मोस्ट बेसिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है वोल्ट मीटर। ए वोल्टेज यूजिंग ए 20 माइक्रो एम्पियर मीटर मूवमेंट हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ, ऑप्शन ए 20 माइक्रो ओम पर वोल्ट, ऑप्शन बी 100 ओम पर वोल्ट, ऑप्शन सी 20,000 ओम प्रति वोल्ट और ऑप्शन डी है 50,000 ओम प्रति वोल्ट। तो हमारा जो सेंसिटिविटी होता है वो क्या होता है, एस बराबर होता है 1 इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो करंट लिया जाता है, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा करंट 1/IM होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे फार्मूले में तो आ जाएगा 1 आ जाएगा 20 इंटू 10 के पावर -6, 10 पावर -6। तो 10 पावर -6 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारा 10 के पावर 6/20। तो ऊपर हम लोग लिख सकते हैं 100/20 इंटू 10 पावर 4, 10 पावर
10⁴, 10⁴ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा, हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 50,000, यानी 20 से 100 में भाग देंगे तो 2 आएगा और 10⁴ यानी 40 लग जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 50,000 ओम प्रति वोल्ट। और हमारा जो सेंसिटिविटी का जो यहाँ पे फार्मूला वो होता है, मात्रक होता है, वो ओम प्रति वोल्ट होता है। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय आइडियल वोल्टेज सोर्स व्हेन द लोड इज ओपन सर्किट। जब लोड एक खुला परिपथ है तब एक आदर्श वोल्टेज स्रोत द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा होगी। तो अगर हम लोग इस तरह से बात करें, देखो अगर हमारा कोई वोल्टेज सोर्स है, ठीक, कोई सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, कुछ भी है, बैटरी ही मान लेते हैं, एनर्जी सोर्स ग्रुप में है। अब कह रहा है कि इसके द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्किट क्या है, यहाँ पे सर्किट इस तरह से ओपन कर दिया गया है। सर्किट ओपन होगा तो जो इसका इंस्ट्रूमेंट का जो यहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा होगा यहाँ से, वो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज पे मिलेगा, लेकिन इसमें जो फ्लो होने वाली करंट होगी वो I = क्या होगा, 0 होगा। तो हमें एनर्जी पता है, एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर होता है I² RT, ठीक, पावर इनटू टाइम। तो I² का मान, अगर I का मान क्या है, 0 है, तो एनर्जी का मान 0 हो गया, ठीक। तो एनर्जी का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ए डीसी सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटरनल वोल्टेज सोर्स ऑफ 50 वोल्ट विथ एन आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ 100 किलो ओम इन ऑर्डर to achieve 99% accuracy for voltage measurement across its terminal, the voltage measuring device should have। एक डीसी परिपथ को 50 वोल्ट के आंतरिक वोल्टेज स्रोत और 100 वोल्ट ओम के आउटपुट प्रतिरोध द्वारा दिखाया जाता है, जिस इसके टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज मापने के लिए 99% शुद्धता प्राप्त करने के लिए वोल्टेज मापने के उपकरण में होना चाहिए ए रेजिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 100 मेगा ओम। ऑप्शन बी रेजिस्टेंस ऑफ 100 किलो ओम। ऑप्शन सी ए रेजिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 100 ओम। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एक हमारा कोई लोड है, ठीक, वो क्या है 100 किलो ओम का है, 100 किलो ओम का, यानी हमारा लोड है वो 100 किलो ओम का है, और इसके क्रॉस क्या है, यहाँ पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है वो 50 वोल्ट है। अब कह रहा है हमें कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो क्या कर सके, यहाँ पे 99% एक्यूरेसी के साथ वोल्टेज को मेजर कर सके। तो उस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो देखो अगर हमें कहीं भी वोल्ट मीटर हम यूज़ करते हैं, देखो अगर थ्योरी या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखो थ्योरी के हिसाब से क्या होगा कि देखो हमारा वोल्ट मीटर का जो होता है रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, बहुत उच्च होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि वो जो हमारा लोड कनेक्ट है उसकी अपेक्षा तो बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर लोड के बराबर ही रेजिस्टेंस अगर उसका भी हो जाए, हमारे वोल्ट मीटर का भी, तो दोनों में क्या होंगे, दोनों सेम बराबर लोड की तरह वर्क करने लगेंगे, और जितना पावर हमारा लोड ले रहा होगा उतना वोल्ट मीटर में भी जाने लगेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि उसमें कम से कम करंट जाए, और हमारा वोल्ट मीटर क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमारा कहीं पावर लॉस ना हो। तो इस तरह से अगर हमारा 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है जो लोड है, तो उससे बहुत हाई मतलब रेजिस्टेंस का हमारा वोल्ट मीटर होना चाहिए। तो जो हमारा वोल्ट मीटर होगा उसके कंपेयर में बहुत हाई रेजिस्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10 मेगा ओम का। टू अमीटर ए एंड बी बोथ 0 to 10 ampere have internal resistance of 1 ohm sorry 1 ohm and 0.5 respectively. They are connected in parallel. If total current is 15 ampere, then 0.0 to 10 एम्पियर वाले 2 अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम और 0.5 ओम है, दोनों को समांतर संयोजित किया गया है यदि कुल धारा 15 एम्पियर है। तो यहाँ पे इसमें जैसे हमारा 2 अमीटर हैं, उन दोनों की जो रीडिंग है वो रेंज क्या है 10 एम्पियर तक है, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। तो पूछ रहा है दोनों में कितनी कितनी करंट फ्लो होगी, ठीक, कितना करंट फ्लो होगा। और वहाँ पे मतलब टोटल करंट कितनी है, 15 एम्पियर की करंट आ रही है, तो दोनों में कितना कितना करंट फ्लो होगा। तो इस यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, कितना कितना करंट फ्लो होगा। इसके लिए क्या होगा कि हमारे जो दोनों अमीटर हैं उसमें क्या करेंगे हम लोग, करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो हम लोग करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। तो करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है, जैसे हम अगर यहाँ पे I1 करंट निकालते हैं, तो I1 बराबर क्या हो जाता है, I1 करंट अगर निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल करंट अपान
टोटल रेजिस्टेंस क्या है, यानी R1 प्लस R2, और जो इसका मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे जिस 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 रेजिस्टेंस का हमें करंट निकालना होता है उसके अपोजिट रेजिस्टेंस जो उसके पैरेलल में कनेक्ट है उसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा R2 ना, I1 निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई में R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान वैल्यू पुट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, I1 बराबर हमें क्या मिलेगा, I का मान कितना है, I बराबर हो जाएगा 15 इंटू, अगर हम लोग R2 क्या है, R2 0.5 अपान टोटल अगर जोड़ेंगे तो 1.5 होगा, 1.5 तो हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा, और इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 को, तो ये 5। तो हमारा I1 की वैल्यू क्या हो गई, 5 एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में पहला है 5 एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही होगा। और अगर हम लोग यहाँ से अगर आप लोग I2 का करंट भी देखना चाहते हैं तो I2 भी देख लेते हैं कितना होगा। I2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह अब टोटल करंट कितना है 15, अपोजिट रेजिस्टेंस लेंगे तो I2 का निकाल रहेंगे तो I1 की वैल्यू 1 और टोटल 1.5। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, आ रहा है 10 एम्पियर, यानी 5 और 10। और दूसरा तरीका क्या था, एक का हम लोग करंट निकाल लेते थे 5 एम्पियर, तो 15 माइनस 5 कर देते तो 10 आ जाता है, उस तरीके से भी। तो कोई भी तरीका यूज करें वही वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन बी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एक्यूरेट वोल्टमीटर मस्ट हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ ए वेरी लो वैल्यू, ऑप्शन बी लो वैल्यू, ऑप्शन सी वेरी हाई वैल्यू, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी होगा, वेरी हाई वैल्यू।